दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको उस पार्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राधा अकेली बैठी सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में जो आइडिया है उसके लिए उसे सामान कहाँ से मिलेगा। तभी उसे उस कचरे के ढेर की याद आती है जहाँ वो कौवी चाची से मिली थी। इसके बाद राधा जंगल में पड़े उस कचरे के ढेर के पास वापस चली जाती है। वहाँ से वो एक एक प्लास्टिक की बोतल उठाकर खेत में लाती है। इसके बाद वो बड़े बड़े प्लास्टिक के टब्स खींचकर खेत में लाती है। फिर वो उन टब्स के अंदर छेद की हुई प्लास्टिक बॉटल्स को रख देती है और फिर वो उन टब्स के अंदर पानी भर देती है। इसके बाद वो उन टब्स के अंदर मछलियां भी डाल देती है। एक दिन कौवी चाची राधा चिड़िया से पूछती है, अरे बेटा, तू ये क्या कर रही है? चाची, जब मैं घर पर थी तो मैंने अपने बगीचे में एक छोटा सा एक्वापॉनिक्स सिस्टम बनाया था और वो बहुत ही अच्छी फल फूल और सब्जियां देता था। एक्वापॉनिक्स सिस्टम में हम मछलियों की मदद से खेती करते हैं और तो और इसके ऊपर शेड होने की वजह से आंधी तूफान से भी इसकी सुरक्षा होती है। मैं आपके खेत में वही कर रही हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। हाँ कौवी चाची। देखते ही देखते राधा का एक्वापॉनिक्स फार्म बहुत सफल हो जाता है और राधा की कमाई भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। अजी, सुनते हो, हमारी बेटी कब से घर नहीं आई, पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। राधा की माँ, मुझे भी राधा की बहुत याद आती है। जब से राधा गई है हमारा गार्डन भी सूख गया है और हमारे घर पर जो सब्जियों से पैसे आते थे वो भी नहीं आते। जो भी हो, हमें राधा को गार्डन में जाने से मना तो नहीं करना चाहिए था। हमने मना किया इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ राधा को भी अपने माता पिता की बहुत याद आती है। आज मैं कितनी कामयाब हूँ, लेकिन मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। माँ ने मुझे गुस्से में डांट दिया था, लेकिन मुझे अब वापस जाना है। इसके बाद राधा कौवी चाची के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताती है। अरे मेरी राधा बिटिया, माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें जो लग रहा है वो बिल्कुल सही है। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने माता पिता को भी हमारे पास ही लेकर आ जाओ, इसी में हम सबका भला है। हाँ कौवी चाची, आप सही कह रही है, अब मैं चलती हूँ। राधा अपने घर पहुँचती है। जब राधा अपने घर में जाती है तो उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। माँ, बाबा। राधा बेटा, तू कहाँ चली गई थी? हम सब ने तुझे कितना ढूंढा, हमें तो लगा कि तू मर ही चुकी है। माँ, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे गुस्से में डांट दिया और मैं अपना गार्डनिंग का शौक नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं नाराज होकर चली गई। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अब तुझे गार्डनिंग करने से कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरी तुझसे बस एक ही विनती है कि गार्डनिंग के साथ साथ तू अपनी पढ़ाई भी पूरी कर। हाँ माँ, मुझे अपनी गलती समझ गई है, मैं अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करूंगी माँ। इसके बाद राधा अपनी माँ को पूरी बात बताती है कि कैसे उसे कौवा चाचा और कभी चाची मिले और कैसे उसने अपना पूरा एक्वापॉनिक्स का खेत बनाया। फिर राधा अपने माँ बाबा और अपने भाई को लेकर कौवा चाचा और कभी चाची के घर चली जाती है। राधा के माता पिता खेती को संभालते हैं और राधा अपनी पढ़ाई पूरी करती है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राधा चिड़िया आप सबका मन बहलाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।